आपने अक्सर नेताओं को ये कहते हुए जरूर देखा होगा कि संविधान की प्रस्तावना को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ लोग इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को सच में बदला जा सकता है या नहीं, और संविधान की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पक्ष में क्या कहता है। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है और संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति प्रस्तावना पर भी लागू होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि संविधान की प्रस्तावना भी बदली जा सकती है। देश में लंबे समय से इस मुद्दे पर बहस चल रही है। कई नेता जो ये कहते हैं कि संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन आज की सुनवाई के बाद एक पुरानी बहस जरूर खत्म होने वाली है। जब भी प्रस्तावना में संशोधन की बात होती है तो कई नेताओं और समाज का एक वर्ग कहता है कि संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता। इसे लेकर लंबी बहस सालों से चलती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि संसद को संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने का अधिकार है और संशोधन की वैधता पर अब सवाल नहीं उठाए जा सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार मिला हुआ है वो प्रस्तावना पर भी लागू होता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अलग नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इतने सालों बाद इस मुद्दे को उठाने का अब कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने कहा कि इतने सालों बाद संशोधन प्रक्रिया को अमान्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान को अपनाने की तिथि अनुच्छेद 368 के तहत सरकार की शक्ति को कम नहीं करेगी और इसके अलावा इसे चुनौती भी नहीं दी जा रही है। उसने कहा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति प्रस्तावना पर भी लागू होती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इतने साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को आखिर क्यों उठाया जा रहा है। इससे पहले पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि संबंधित संशोधन यानी 42वां संशोधन की इस अदालत द्वारा कई बार न्यायिक समीक्षा की गई है। संसद ने हस्तक्षेप किया है। बेंच के अनुसार ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय यानी आपातकाल के समय संसद ने जो भी किया वो सब निरर्थक था। तो ये है संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट का पक्ष। खैर, आप इस संबंध में क्या कहेंगे, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।